सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक साधक पित्त ही है। आज का टॉपिक आप सभी के ग्रुप में हमने भेज दिया है और साधक पित्त के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था। तो साधक पित्त का आज जो है दूसरा टॉपिक है, दूसरी क्लास है आज हम आगे पढ़ेंगे साधक पित्त के बारे में। तो साधक पित्त के बारे में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था जो इस प्रकार है, क्योंकि अभी सभी साथी जुड़े नहीं हैं तो थोड़ा रिपीट में करता हूँ। साधक पित्त का स्थान जो है सर्वप्रथम स्थान आता है कि ये हृदय है। साधक पित्त का स्थान हृदय है, यानी कि जो पित्त हृदय में रहता है उसे साधक पित्त कहते हैं, या बुद्धि, मेधा, अहंकार आदि द्वारा इच्छित पदार्थों को सिद्धि करता है, ये भागवत ने कहा है। फिर भाव प्रकाश निघंटु में बताया गया साधक पित्त जो है बुद्धि, धृति, स्मृति, इसके बारे में बताया गया है। धृति यानी कि धारण कैपेसिटी होता है ना। तो साधक नाम का जो पित्त है बुद्धि, धृति, स्मृति को उत्पन्न करता है साधक पित्त। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे आया है सोचने विचारने की शक्ति भी साधक पित्त के बारे में बताया गया है कि ये साधक पित्त नियंत्रित करता है। प्रज्ञा, सोचने विचारने की शक्ति, ये भी जो है प्रज्ञा जो है सोचने विचारने की शक्ति है, ये साधक पित्त जो है निर्धारित करती है, नियंत्रित करती है। इसी प्रकार से सुश्रुत ऋषि ने लिखा है, सुश्रुत ऋषि ने इस साधक पित्त को साधक अग्नि कहा है। साधक अग्नि यानी कि ये पित्त का ही प्रतिनिधि है अग्नि, इस कारण से इसे हर बार जो है साधक अग्नि, पाचक अग्नि ऐसा नाम दिया है। तो ये साधक अग्नि जो है हृदय में रहता है और क्या करता है, अभिलषित मनोरथ को साधता है, यानी कि जो अभिलाषा है, इच्छा है, ऐसे इसको जो है पूरा करता है। इसके बाद है साधक पित्त जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कराता है। मतलब कोई भी निश्चय आपने किया है, यानी कि मन में कुछ भी विचार किया है तो इसे पूरा प्राप्त करने का यानी साधक पित्त प्रेरित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये सभी हमने देखा था। तो आज का टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं। इसमें से एक चीज़ें हमने बताया था कि हृदय के बारे में, विशेष रूप से हृदय, चूँकि साधक पित्त का स्थान हृदय है और आज हम कुछ साधक पित्त के बारे में जानेंगे। संभावित आधुनिक सहसंबंध भी देखने वाले हैं साधक पित्त के बारे में। तो हमारा हमेशा जो है क्या रहता है सोच कि हम जो है आधुनिक दृष्टिकोण से कैसे देखें, क्योंकि एलोपैथी वाला तो देखेगा नहीं पौराणिक दृष्टिकोण से, वो तो अपने ही चश्मा से देखेगा। पर हम जब भी हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि एलोपैथी में इसे किस नाम से जानते हैं, एलोपैथी वाले लोग किस रूप से देखते हैं, है ना। तो ये आयुर्वेद वाला ही व्यक्ति कर सकता है, एलोपैथी वाला व्यक्ति का करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वो चाहता ही नहीं है कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है, वो बस अपना ही दृष्टिकोण रखता है, बताता है। पर हम जब भी पढ़ते हैं या जब मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ तो हम हमेशा जो है एलोपैथी दृष्टिकोण भी बताता हूँ, यानी कि मॉडर्न आधुनिक दृष्टिकोण भी बताता हूँ। तो जो है आज का टॉपिक यहीं से शुरू होगा, संभावित आधुनिक सहसंबंध यहाँ से बताएंगे। इससे पहले जो है आज का मुख्य टॉपिक यही रहेगा कि रंजक पित्त को, जैसे मैंने बताया था कि आधुनिक दृष्टिकोण से क्या समझें इसे, है ना। इसी प्रकार से आज का टॉपिक है साधक पित्त। तो साधक पित्त को आधुनिक दृष्टिकोण से क्या समझे, क्या देखें, तो ये जो है आज हम बताने वाले हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लगभग सभी साथी जुड़ गए हैं तो यहाँ से पढ़िए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो गया था अपना कि मतलब प्राण वायु माने हृदय में जो है वात, पित्त, कफ का स्थान है। ये तीनों किस प्रकार से बैलेंस बने रहते हैं, है ना। तो ये तीनों जो है बैलेंस बनाने का कार्य जो है वात, पित्त, कफ जो है, जो कि वात प्राण वायु यहाँ पे है,
है ना। इसी प्रकार से अवलंबक कफ है और ये साधक पित्त है। तो वात पित्त कफ तीनों एक ही, मतलब तीनों विपरीत जो है एक ही स्थान पे हृदय में, है ना, रहता है। तो साधक पित्त जो है ये जो है बुद्धि, विवेक, उत्साह, शक्ति, इस प्रकार से सभी कार्य करता है। तो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं। साधक पित्त जो है कफ और तमोगुण को साफ करता है, ये टॉपिक पढ़िए। ये ब्लैक लाइन है, यहाँ से आज का टॉपिक है जी। पढ़िए कोई भी साथी, मृत्युंजय दत्ता जी या फिर कोई और। साधक पित्त कफ और तमोगुण मन को निराश करने वाला गुण को साफ करता है और उस प्रकार मस्तिष्क को सक्रिय करता है। सक्रिय मस्तिष्क व्यक्ति को उसके सपने, लक्ष्य और आकांक्षाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बुद्धि, विवेक, शक्ति और उत्साह को मनोविशेष कहा जाता है, अर्थात मन के लिए विशिष्ट गुण, और माना जाता है कि वे हृदय से संचालित होते हैं। कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा और लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके सभी उच्च केंद्र समृद्ध तरीके से काम करते हैं। देखिए साधक पित्त जो है कफ और तमोगुण को साफ करता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो पित्त तो वैसे भी कफ के गुणों को हटाने काम करेगा। कफ का गुण है गुरु गुण, मंद गुण, संयुक्त गुण। पित्त का गुण है उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, है ना, सलक्षण गुण, विशद गुण। तो ये सभी जो गुण है पित्त का गुण है, तो साधक पित्त है ये जो है तमोगुण को हटाता है ना। तो जब किसी का जो है तमोगुणी व्यक्ति का जो है, जब क्या है कि तमोगुण बढ़ जाता है, यानी किसी व्यक्ति के हृदय में तमोगुण वास हो जाता है, तो ऐसे जो है व्यक्ति साधक पित्त को ठीक करके, है ना, बाहर निकल सकता है। तो साधक पित्त जो है तमोगुण को ठीक करता है। तमोगुण क्या है? तो मन को निराश करने वाला गुण है, कह सकते हैं। तो इसे ठीक करता है। मन जिनका निराश रहता है, यानी कि तमोगुणी व्यक्ति है, और उसका जो है साधक पित्त विकृत है, यही समझेंगे। तो सक्रिय मस्तिष्क व्यक्ति को अपने सपने, लक्ष्य और आकांक्षाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। देखिए, तो जो जिनका साधक पित्त विकृत रहता है, तो वैसे व्यक्ति के जो सपने, है ना, ये लक्ष्य या आकांक्षाएं जो है प्राप्त नहीं हो पाते, पूरे नहीं हो पाते सपने, लक्ष्य और इच्छाएं। तो बुद्धि, विवेक, शक्ति और उत्साह, इसको कहा गया मनोविशेष, है ना। यहाँ पे मनोविशेष आया है कि मन की ये जो विशेष गुण है ना, मन के लिए विशिष्ट गुण और माना जाता है। मतलब ये बुद्धि, विवेक, शक्ति और उत्साह, और वे हृदय से संचालित होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य या आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, यानी कि उसका जो है इच्छा या फिर विशेष इच्छा या फिर जो भी कह लीजिए, लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके सभी उच्च केंद्र संवित तरीके से, मतलब उच्च केंद्र मतलब जैसे उनका विशेष रूप से जो हृदय की बात किया गया है यहाँ पे, कि जब उसके सभी उच्च केंद्र, यानी कि अपने शरीर में जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं, हृदय है, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इस प्रकार से सभी उच्च केंद्र, है ना, सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने ये, अच्छा अगले लाइन पढ़िए, ये देखिए। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि हृदय उत्तेजक पदार्थों जैसे स्वर्ण भस्म, शिलाजीत, कस्तूरी, मोती भस्म, केसर, शराब, चाय आदि को उचित मात्रा में दिए जाने पर हृदय सक्रिय हो जाता है और सोचने, याद रखने, बुद्धि की शक्ति में सुधार होता है तथा बेहतर दक्षता के साथ काम करने में उत्साह पैदा होता है। इसके विपरीत जब भैंस का दही, काले चने, हरे चने आदि जैसे हृदय अवसाधक पदार्थ दिए जाते हैं तो सोच, निर्णय, स्मृति आदि पर दमनकारी प्रभाव पड़ जाता है। इससे पता चलता है कि साधक पित्त का स्थान के संदर्भ में हृदय केवल हृदय ही हो सकता है।
हृदय के संबंध में विशेष रूप से बता रहे हैं कि अपने दैनिक जीवन में देखते हैं हृदय उत्तेजक पदार्थ, जैसे में स्वर्ण भस्म आया है जी, शिलाजीत आया है जी। तो जब कोई देखते हैं कि स्वर्ण भस्म का सेवन कर लेता है या फिर शिलाजीत का सेवन कर लेता है या कस्तूरी मोती भस्म या केसर, शराब या कुछ नहीं तो चाय ही पी लेता है, तो अगर ऐसे कोई भी उत्तेजक पदार्थ सेवन कर लेता है तो उचित मात्रा में, मतलब एक मात्रा में मतलब सेवन कर लेता है, तो हृदय सक्रिय हो जाता है। बहुत लोगों को कहते हुए सुने होंगे, जब तक चाय नहीं पीते हैं एक कप तब तक जो है काम में मन नहीं लगता है। स्टूडेंट कहते हैं कि जी जब तक चाय नहीं पीते हैं तो मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता है। और हमने तो ऐसे वैसे भी स्टूडेंट और शिक्षक को देखे हैं जो कहते हैं जी चाय तो क्या है कि होना ज़रूरी है, तभी तो पढ़ पाएंगे, है ना, और ये पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये सभी उत्तेजक पदार्थ जो भी कहिए, जो क्या है कि तेज महाभूत बढ़ाता है जी। क्या कर रहा है, जैसे स्वर्ण भस्म है, शिलाजीत है, जो भी गर्म शिलाजीत है, गर्म जो है केसर है, चाय है, तो इस पर शराब ही को उष्ण कहा गया। तो जो भी तेज महाभूत बढ़ाता है, तो तेज महाभूत हृदय के सक्रिय करने में, है ना, मदद करेगा, तो हृदय सक्रिय हो जाता है। तो चाय भी यदि 1 कप पी लेते हैं तो क्या हृदय सक्रिय हो जाता है, और सोचने, याद करने, हालांकि लॉन्ग टर्म में नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उस समय जो है क्या है कि अगर कोई 1 कप चाय पी लेता है, कहता है मूड फ्रेश हो जाता है। देखिए सबका नहीं हो सकता है, हमारे जैसे वैद्यों के लिए, मतलब हमारे जैसे लोगों को तो बेकार लगता है ना, कभी चाय नहीं पीते हैं। तो ऐसे सोचने, याद करने, बुद्धि की शक्ति में सुधार होता है। ये केवल क्या है कि परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय के लिए इसको हो सकता है ना, सोचने की शक्ति या फिर कुछ इसका मूड फ्रेश ऐसा लग सकता है। तो बेहतर दक्षता के साथ काम करने में उत्साह पैदा होता है 1 कप चाय पीने से। तो क्या चाय पिए क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सभी मतलब उत्तेजक पदार्थ है जो क्या है कि हृदय को विशेष सक्रिय करता है, लेकिन नुकसान भी तो है इसका। इसके विपरीत जब हम दही हो गया और उचित अधिक मात्रा में दही खास करके सेवन कर लें, या दूध का ही सेवन कर लें अधिक मात्रा में, है ना, और क्या है विपरीत काल में या काले चने जैसे आदि हृदय अवसाधक पदार्थ जब लिए जाते हैं, यानी कि इसको अभी संधि भी कहा गया है दही को, तो ऐसे जो है अवरोध पैदा करने वाले पदार्थ लिए जाते हैं, तो सोच, निर्णय, स्मृति आदि पे दमनकारी प्रभाव पड़ता है। मतलब उस पे जो है विचार पे, मतलब इसके स्मृति पे, निर्णय पे, है ना, गुरुता आती नहीं, क्योंकि ये सब गुरु गुण बढ़ाने वाला ना। इससे पता चलता है कि साधक पित्त का स्थान के संदर्भ में हृदय जो है, हृदय मतलब हृदय केवल हृदय ही हो सकता है। मतलब हृदय को बताया जा रहा है यहाँ पे विशेष रूप से कि कैसे माने कि साधक पित्त का स्थान, है ना, हृदय है, हम तो कुछ और मानना चाहते हैं, मतलब हो सकता है तो नहीं, ये जो है विशेष रूप से साधक पित्त का जो है स्थान हृदय, सभी, इसमें कोई मतभेद नहीं है। अब अगला लाइन पढ़िए। हृदय चेतना स्थिरम, अर्थात हृदय चेतना का घर है और साधक पित्त इसका रखवाला है। कोई भी भावनात्मक असंतुलन या नकारात्मक प्रभाव साधक पित्त को बढ़ा सकता है और अंततः आपके हृदय और मन को प्रभावित कर सकता है। अवसाद, क्रोध, चिंता, नकारात्मक विचार, अपर्याप्त नींद और बेचैनी को कमजोर साधक पित्त के लक्षण माना जाता है। साथ में उन्हें मस्तिष्क रोग या मानसिक संकट के रूप में जाना जाता है। मजबूत साधक पित्त के बिना आपका सीखने की क्षमता, वृद्धि, जानकारी को मैं बनाए रखने की क्षमता और स्मृति, याद करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। देखिए यहाँ पे हृदय चेतना स्थिर, मतलब हृदय जो है चेतना का घर है। चेतना का घर बताए पहले भी टॉपिक में मैंने कहा था कुछ चेतना के विषय में। तो हृदय जो है चेतना का घर है और साधक पित्त इसका रखवाला है। तो साधक पित्त जो है हृदय में ही रहता है, और ये जो है हृदय में रह करके साधक पित्त जो है चेतना का रखवाला है, मतलब देखभाल करने वाला है। कोई भी भावनात्मक असंतुलन या नकारात्मक प्रभाव, है ना, कोई भी
मतलब भावनात्मक असंतुलन आती है, इसे नकारात्मक सोच, विचार, प्रभाव साधक पित्त को बिगाड़ सकता है। ऐसा यहाँ पे बढ़ा सकता है, लिख दिया मैंने, बिगाड़ सकता है। अंततः आपके हृदय और मन को प्रभावित कर सकता है ना, हृदय को बिगाड़ सकता है, प्रभावित कर सकता है। क्रोध, इससे क्या है, क्रोध, अवसाद, चिंता, नकारात्मक विचार, अपर्याप्त नींद, बेचैनी। देखिए यहाँ पे ये भी आया ना कि अपर्याप्त नींद, तो बेचैनी, क्योंकि ये सब तेज महाभूत है ना, तेज महाभूत बिगड़ने से नींद बिगड़ जाएगा, है ना, बेचैनी आएगी, और कमज़ोर साधक पित्त के लक्षण माना जाएगा, है ना। यानी कि ये सब जो है, जब तेज महाभूत बढ़ जाएगा, और जो साधक पित्त का जो बताया मैंने पंचभौतिक संरचना कि तेज महाभूत है, आकाश महाभूत है, तो तेज महाभूत बढ़ने से अपर्याप्त नींद, माने बेचैनी, कमजोरी, है ना, इस प्रकार से तो साधक पित्त के लक्षण माना जाएगा, माने कमजोर साधक पित्त के लक्षण माना जाएगा। तो ये भी एक बात है, जिनकी नींद, है ना, अच्छी नहीं है, तो साधक पित्त की कमजोरी माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि ध्यान करो इस प्रकार से। तो साथ में उन्हें मानसिक रोग या मानसिक संकट के रूप में जाना जाता है, मानसिक रोग कह सकते हैं कि उत्पन्न हो गया यह है। और मजबूत साधक पित्त के बिना आपका क्या है कि आपका धी, यहाँ पे 3 शब्द आया है, धी, धृति, स्मृति। तो धी मतलब होता है सीखने की क्षमता, कि आप कितना जल्दी सीख पाते हैं, और धृति मतलब होता है कि उस सीखे हुए चीज़ को कितने समय तक आप धारण कर पाते हैं। धृति यानी कि बनाए रखने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, है ना। ये एक होता है सीखने की क्षमता, धी, धृति, स्मृति, ठीक है। तीनों को ये मतलब होता है। धी मतलब सीखने की क्षमता, यानी कि आप कितने जल्दी जो है कोई भी बात को सीख जाते हैं, है ना। तो आप जो है इसे धी समझिए। धृति मतलब क्या है कि जो आपने सीखा है कितने समय तक आप जो है इसे याद रखते हैं या सीखे रहते हैं, यानी कि कितने समय के बाद भूलते हैं, इस प्रकार से याद रखने की क्षमता। और स्मृति यानी कि स्मृति मतलब याद करने की क्षमता, और यह होता है बनाए रखने की क्षमता। धृति मतलब याद बनाए रखने की क्षमता। तो ये सब कमज़ोर हो जाती है साधक पित्त के बिना। साधक पित्त कमज़ोर होगा, यानी कि साधक पित्त विकृत होगा, तो आपका इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है धीरे धृति, स्मृति कमज़ोर होता जाएगा। तो साधक पित्त समझेंगे कि धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। अब हम जानते हैं आज का टॉपिक, जो मुख्य टॉपिक यहाँ से था, है ना। और ये टॉपिक है साधक पित्त के विषय में ही, कि क्या बताया जा रहा है साधक पित्त के बारे में, क्या समझें, तो ये पढ़िए। हाँ, यही लाइन। संभावित आधुनिक सहसंबंध एडिनल मेडुला द्वारा स्रावित एडिनलिन हार्मोन साधक पित्त प्रतीत होता है, और यह हार्मोन यद्यपि हृदय द्वारा स्रावित नहीं होता है, फिर भी इसे हृदय की क्रिया से संबंधित पदार्थ माना जाता है, क्योंकि यह हृदय की स्थितियों जैसे भय, घबराहट, साहस, चिंता, तनाव, उत्तेजना आदि पर प्रभाव डालता है। इसलिए एड्रेनलिन को साधक पित्त और हृदय को उसका स्थान माना जा सकता है। यह हार्मोन हृदय पर काम करता है और हृदय की गति को बढ़ाता है। देखिए आधुनिक सहसंबंध क्या है, तो जो एड्रीनल मेडुला है, कहीं ये क्या होता है एड्रीनल मेडुला, ये आयुर्वेद में तो बताया नहीं गया है। एड्रीनल मेडुला जो है आपका किडनी का जो है ऊपर का भाग है जी, है ना। इसे हम अधिवृक्क भी कहते हैं, है ना। अब याद आया होगा, ये हिंदी का शब्द है अधिवृक्क, यानी कि वृक्क का ऊपरी भाग, ठीक है। तो इसको कहा गया है अधिवृक्क। ये वृक्क नहीं है, वृक्क के ऊपरी भाग है, जो हार्ट से जुड़ा हुआ विशेष रूप से ग्रंथि है, ग्लैंड है। तो इसको हम आज जानते हैं, चूँकि टॉपिक आया है। बाकी जो है इसके विषय में कुछ और भी बातें बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज जो है टॉपिक है अपना केवल साधक पित्त, तो इसका केवल कार्यात्मक बताने वाले हैं। स्ट्रक्चर मतलब इसका जो है मतलब फिजियोलॉजी नहीं बताएंगे, एनाटॉमी नहीं बताएंगे, इसका फिजियोलॉजी जो है समझने का प्रयास करेंगे थोड़ी सी। तो जो अधिवृक्क है, यानी कि जो वृक्क के ऊपर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, दोनों वृक्क के ऊपर जी, है ना, दोनों वृक्क के ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं और दूसरे में भी देख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ अलग प्रकार से, तो दोनों जो वृक्क है, इस वृक्क के ऊपर जो है
राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी एड्रिनल ग्रंथि है। यहाँ पे ग्लैंड लिखा है, तो राइट एड्रिनल ग्लैंड और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ये दोनों है जी। लेफ्ट और राइट दोनों किडनी पे जो है ये छोटा सा रहता है, लगभग 4 इंच का रहता है और 4 ग्राम का रहता है जी। बहुत छोटी सी ग्रंथि है, अधिवृक्क है ना। किडनी तो फिर भी लंबी होती है, किडनी बड़ी होती है 10-12 इंच की इस प्रकार से, पर ये मात्र 4 सेंटीमीटर का है ना। और किडनी तो मतलब क्या है कि 10-12 सेंटीमीटर का होता है इस प्रकार से। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है जिसे हम अधिवृक्क कहते हैं जी, तो अधिवृक्क का जो है देखिए ऐसा बताया गया है कि अधिवृक्क का जो है 2 पार्ट है, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। मतलब एक बाहर का पार्ट है, एक अंदर का पार्ट है जी, ठीक है। तो अंदर के पार्ट को ही बताया जा रहा है कि ये मेडुला है जी, एड्रिनल मेडुला इसको कहा गया है। और एड्रिनल कोर्टेक्स यानी कि जो कवर है ना, इसको कोर्टेक्स कहा गया है। जो कवर है यानी कि ये जो ग्लैंड है, ग्रंथि जो है, अधिवृक्क ग्रंथि है, तो इसमें 2 पार्ट समझिएगा, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो कोर्टेक्स कवर है और मेडुला जो है अंदर का पार्ट है। और ये जो है कोर्टेक्स भी और मेडुला सब अलग अलग प्रकार का जो है हार्मोन, मतलब हार्मोन रिलीज करता है। तो क्या क्या करता है, तो ये जो एड्रिनल मेडुला है यानी कि अंदर के पार्ट है, देखिए जो आपको जो है इस प्रकार से किया गया है डायरेक्शन जो एड्रिनल मेडुला का। तो ये जो एड्रिनल मेडुला है, यहाँ से स्रावित होती है एक हार्मोन, इसका नाम है एड्रेनलिन, ठीक है जी, एड्रेनलिन है जी। तो एड्रेनलिन हार्मोन साधक पित्त प्रतीत होता है। देखिए जी क्या है ना कि कोई ना कोई ग्लैंड से, ग्रंथि से हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको ऋषि मुनियों ने देखा होगा, ठीक है। और उसी को नाम जो है अलग अलग नाम दिया कि ये जो है रंजक पित्त है, ये साधक पित्त है, ये पाचक पित्त है। तो अभी तक तो मैंने आपको पाचक पित्त भी पढ़ा दिया, आपको मैंने रंजक पित्त भी पढ़ा दिया, वहाँ भी आपको मैंने बताया, और साधक पित्त भी बता दिया आज। तो ये जो साधक पित्त है एड्रेनलिन है, एड्रेनल हार्मोन जो है साधक पित्त प्रतीत होता है। तो एलोपैथी वाले क्या कहता है एड्रेनल के बारे में, इसके बारे में कहता है कि ये जो है हार्ट के ऊपर काम करता है जी, हृदय के ऊपर काम करता है, अपना साधक पित्त भी ही काम करता है। तो कहेंगे कि साधक पित्त जो है एड्रेनल भले हृदय द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो वैसे तो मतलब आयुर्वेद के आचार्यों ने भी ऐसा नहीं कहा कि हृदय में स्रावित होता है हृदय से, उन्होंने ऐसा लिखा कि हृदय में रहता है ना, हृदय में रहता है यानी कि हृदय के ऊपर कार्य करता है, हृदय इस प्रकार से बताया गया है। तो ये पढ़िए थोड़ा सा एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, ये ब्लैक एड्रिनल ग्रंथियां या अधिवृक्क ग्रंथियों ये अतः स्रावित ग्रंथियां हैं जो गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। ये छोटी ग्रंथियां होती हैं और त्रिकोणीय आकार की होती है। एड्रिनल ग्रंथियां कई तरह के हार्मोन बनाती है जिनसे शरीर के कई काम होते हैं। एड्रिनालाइन और नॉर एड्रिनालाइन जैसे हार्मोन लड़ाई या भाग प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन से शरीर में सोडियम का संतुलन बना रहता है। कोर्टिसोल हार्मोन से शरीर में शर्करा का संतुलन बना रहता है। एड्रिजन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन से सेक्स से जुड़े काम होते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये अपना जो एड्रिनल ग्लैंड है, जिसे हम क्या कह रहे हैं जी, एड्रिनल ग्लैंड को अधिवृक्क ग्रंथियां कहते हैं, जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है, लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है, 4 ग्राम की होती है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि इससे कुछ रिलीज होता है जी, हार्मोन रिलीज होता है। तो इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है दोनों मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी होता है रिलीज और एड्रिनल मेडुला से भी होता है।
अपना जो है आज की पढ़ाई जो है, आज का जो टॉपिक से संबंध जो है एड्रीनल मेडुला है, ना कि एड्रीनल कॉर्टेक्स है जी। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे विशेष रूप से। लेकिन अभी हम जानते हैं एड्रीनल मेडुला के बारे में केवल, कि एड्रीनल मेडुला द्वारा जो अंदर का पार्ट है ना, एड्रीनल मेडुला द्वारा स्रावित, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इनके द्वारा जो स्रावित है, तो मेडुला द्वारा जो स्रावित होता है एड्रीनलिन है, यह हार्मोन है। यह साधक पित्त प्रतीत होता है जी, और यह हार्मोन यद्यपि हृदय द्वारा स्रावित नहीं होता है, फिर भी इसे हृदय की क्रिया से संबंधित पदार्थ माना जाता है, क्योंकि यह हृदय की स्थितियों जैसे भय, घबराहट, साहस, चिंता, तनाव, उत्तेजना आदि पे प्रभाव डालता है। इसलिए एड्रेनलिन को साधक पित्त और हृदय को उसका स्थान माना जाता है। यानी कि एड्रेनलिन जो है एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसका जो है कार्य जो है हृदय के ऊपर माना जाता है। यह हार्मोन हृदय पे काम करता है और हृदय की गति को बढ़ाता है एड्रेनलिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन को हम क्या मान रहे हैं? साधक पित्त मान रहे हैं। तो साधक पित्त में क्या है? तेज महाभूत है, और तेज महाभूत जो है क्या है कि हृदय की गति को बढ़ाएगा, हृदय के ऊपर कार्य कर रहा है, हृदय की गति को बढ़ा रहा है। और इसे जो है आधुनिक में संभावित आधुनिक साथ संबंध यही है कि एड्रेनल मेडुला द्वारा जो स्रावित एड्रेनलिन है ना, बस आपको समझ लेना है, आपको तो रट्टा तो लगाना नहीं है, आपको साधक पित्त ही याद रखना है। लेकिन क्या है कि आधुनिक साथ संबंध पढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होता है कि हाँ ऐसा है ना। तो बहुत सारे आधुनिक साथ संबंध है जो क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक, है ना। हमें भी क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक, पूरी चीज़ें आधुनिक साथ संबंध नहीं देख पाए, समझ पाया हूँ, है ना। लेकिन बहुत सारे क्या है कि आधुनिक साथ संबंध हमें स्थापित करना पड़ेगा, नहीं तो हमें एलोपैथी वाले या फिर कहिए कि हमें उल्लू बनाते रहेंगे अंग्रेज लोग, है ना। तो क्या है, क्योंकि ये सब आयुर्वेद ही है, अपने शरीर में ही है। एलोपैथी वाले भी अपने शरीर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आयुर्वेद में तो हज़ारों साल से पहले ही रिसर्च हो चुका है। तो ये रिसर्च कैसा है, तो इसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एड्रेनल एक हार्मोन है जिसे हम साधक पित्त ऋषि मुनियों ने कहा है। यही साधक एड्रेनल तेज महाभूत प्रधान है, तेज और आकाश महाभूत इसमें पंचभौतिक संरचना है। तो ये जो है तेज महाभूत बढ़ने पे एड्रेनल जब अधिक जो है कहिए कि अधिक जब सक्रिय होता है या फिर कहीं अधिक बढ़ता है तो हृदय की गति को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आज ये जो है टॉपिक था। अभी और जानते हैं इसका जो है पूरा साधक पित्त के बारे में, चूँकि हमने देखा है साधक पित्त का तेज और आकाश महाभूत प्रधान। तो ये जो है किस प्रकार से जो है साधक पित्त का तेज और आकाश बिगड़ता है तो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये ब्लैक लाइन पे ले पढ़िए जी मंगल जी। जी गुरु जी। साधक पित्त के असंतुलन से विचार प्रक्रिया, बुद्धि और विवेक शक्ति से संबंधित कई विकार उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति की प्रेरणा खत्म हो जाएगी और वह कोई भी काम नहीं कर पाएगा या अपनी कोई भी आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। नीचे की लाइन भी पढ़ दीजिए। साधक पित्त जब तेज महाभूत विकृत होता है तो तमोगुण की वृद्धि होती है। इससे अवसाद, प्रेरणा की कमी और अत्यधिक आलस्य आती है। दैनिक जीवन की सभी गतिविधियां खराब हो जाती हैं और व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। हाँ जी, तो देखिए ऐसा इसमें बताया गया है कि इसमें साधक पित्त के असंतुलन से तो विचार प्रक्रिया विशेष रूप से विकृत होंगे, विचार प्रक्रिया, क्योंकि इसका जो स्थान साधक पित्त का स्थान हृदय है और विचार प्रक्रिया, बुद्धि, विवेक, शक्ति से संबंधित कई विकार उत्पन्न होगा। व्यक्ति की प्रेरणा शक्ति खत्म हो जाएगी और वह कोई भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति भी कम हो जाएगा, निर्णय भी नहीं ले पाएगा, अपना खुद का निर्णय भी नहीं ले पाएगा। तो कोई भी आकांक्षा पूरा नहीं हो पाएगा, कोई भी सपना उसका पूरा नहीं हो पाएगा, कोई भी उसका कार्य पूरा नहीं होगा, अधूरा ही रह जाता है, उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है, अधूरा ही
तो साधक पित्त का जब तेज महाभूत बढ़ जाता है, क्योंकि साधक पित्त है यानी कि तेज महाभूत जी, है ना। तो तेज महाभूत बढ़ने से क्या होगा कि सबसे पहला क्या होगा, क्रोध। तो तमोगुण में क्या माना गया है कि तमोगुण क्या है जी, तो तमोगुण अंधकार है, अज्ञान है, भ्रम है, क्रोध है, दुख आदि है, ये तमोगुण है जी। इसी प्रकार से सतोगुण रजोगुण भी होता है, पर तमोगुण विशेष रूप से क्या है, भ्रम, क्रोध। तो तमोगुण व्यक्ति का क्या है, क्रोध की वृद्धि हो जाती है। तमोगुण की वृद्धि मतलब यहाँ पे यही समझ लेना है आपको कि यहाँ पे आलस की भी भावना रहती है, अकार्यता रहता है, मतलब क्या है कि कोई काम नहीं करता है। और इसी प्रकार से तमोगुण वाले व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने वाले, है ना। तमोगुण मतलब यही सब आपको समझना है कि जिसका साधक पित्त विकृत हो जाता है और तेज महाभूत विकृत हो जाता है, तेज महाभूत बढ़ जाता है विशेष रूप से, तो तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तमोगुण की वृद्धि होने से क्या है, दूसरों को कष्ट देने वाला, अपराध करने वाला, दूसरों को अहित करने वाला, है ना, इस प्रकार से क्रोध करने वाला, है ना। तो तमोगुण वाले व्यक्ति अच्छे लोगों से दूरी बना लेता है, अच्छे लोगों से संपर्क में नहीं आएगा। तो ये व्यक्ति जो है उसका जो है तेज महाभूत बढ़ जाने से, साधक पित्त का मतलब साधक पित्त का तेज महाभूत बढ़ जाने से तमोगुण की वृद्धि होता है और वो व्यक्ति जो है दूसरों को अहित चाहता है और ये क्रोधी भी हो सकता है, क्रोधी होता ही है, मतलब तमोगुण में क्रोध भी आ जाता है विशेष रूप से। तो काम क्रोध है ना, इस प्रकार से होता है। तो इससे अवसाद, प्रेरणा की कमी, अत्यधिक आलस आती है, दैनिक जीवन की सभी गतिविधियां खराब हो जाती है और व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। तो ये जो है तमोगुणी व्यक्ति जो है उसका और भी देखिएगा थोड़ा, तमोगुणी व्यक्ति का और क्या क्या जो भी विकृतियां होती हैं, क्योंकि आपको जो है अनुभव होगा थोड़ा थोड़ा कि जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं तो वो जो है उनको विशेष रूप से क्रोध आता है ना, दूसरे के अहित चाहते हैं, इस प्रकार से। तो अब अगले लाइन पढ़िए, ये ग्रीन लाइन। साधक पित्त का जब आकाश महाभूत विकृत होता है तो कई मानसिक गड़बड़ियां और मनोदशा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे चिंता, तनाव, भय, साहस की कमी, लालच, दूसरों की बुरा सोचना इत्यादि। साधक पित्त से प्रेरणा की कमी के कारण तंत्रिका तंत्र के कार्य धीमे हो जाएंगे, कई तंत्रिका संबंधी विकार प्रकट होंगे। तो साधक पित्त का आकाश महाभूत विकृत हो गया यानी कि कम हो गया जी, है ना, आकाश महाभूत जो है घट गया, है ना। तो क्या होगा, देखिए अभी आपने देखा साधक पित्त का तेज महाभूत बढ़ा है, तो अब जो है देख रहे हैं साधक पित्त का आकाश महाभूत जो है विकृत हुआ है। तो साधक पित्त का जब आकाश महाभूत जो है विकृत होता है तो कई मानसिक गड़बड़ी और मनोदशा, मानसिक इसमें तो विशेष रूप से मानसिक ही होगा, है ना। तो मानसिक गड़बड़ियाँ और मनोदशा संबंधित विकार होगा, जैसे भय, चिंता, तनाव, साहस की कमी, लालच विशेष रूप से, है ना। अभी कुछ दिन पहले ही लालच का आया था एक प्रश्न, है ना, कि लालची है कोई व्यक्ति, है ना, तो क्या करे। तो लालच वाला यहाँ पे आ गया जी, है ना, कि वो जो है इनका साधक पित्त विकृत है, यानी कि उसका हृदय जो है छोटा है, आकाश में नहीं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि साधक पित्त का जो आकाश महाभूत है वो विकृत है, उसका हृदय जो है संकुचित है, उसका जो हृदय है छोटा है ना, वो ज़्यादा सोच नहीं पाता है, ठीक है, ये सब आपको समझना है। उसका जो है आकाश महाभूत घट गया है, ऐसा भी समझिएगा। तो जैसे चिंता हो सकता है, तनाव हो सकता है, भय, साहस की कमी, लालच, यहाँ पे विशेष रूप से लालच आया है, तो ये आकाश महाभूत की कमी का ही गुण है। तो साधक पित्त का आकाश महाभूत घट जाने से क्या है कि लालच, दूसरों की बुरा सोचना इत्यादि होता है। तो साधक पित्त की प्रेरणा की कमी से और भी जैसे तंत्रिका, है ना, नीरों से संबंधित समस्या प्रकट होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि साधक पित्त विकृत हो गया तो इस कारण से जो है ये सारी समस्या हो रहा है।
खास करके मानसिक समस्या हो रही है, चिंता हो रहा है, तनाव हो रहा है, भय हो रहा है, लालच जैसे समस्या आ रही है, लालची बनते जा रहा है कोई भी लोग, तो ये सब जो है कैसे ठीक करें, थोड़ा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने लिखा है ना, और कुछ औषधियाँ भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये ब्लैक लाइन पढ़िए अब। साधक पित्त को संतुलित करने के लिए हमें हर रोज प्राणायाम और योग का अभ्यास करना चाहिए। इससे सभी दोष संतुलित होते हैं और मन शांत रहता है। प्रकृति के करीब रहें। हरे भरे तथा खुले आसमान में समय बिताने से सभी नकारात्मक विचार और ऊर्जा दूर हो सकती है। सुबह आधे घंटे की सैर पर जाना या उगते या डूबते सूरज का नजारा देखना दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक बताइए सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो साधक पित्त को संतुलित करना चाहते हैं कोई, तो हमें हर रोज़ प्राणायाम करने चाहिए जी, है ना। तो प्राणायाम के साथ क्या संबंध है, फिर दूसरा है योग का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो सभी कहते हैं जी, सुना होगा, सभी कहते हैं कि योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, इस प्रकार से सभी कहते हैं। तो ये सभी कहते हैं जी साधक पित्त को सही करने के लिए कहते हैं कि साधक पित्त जो है उसका तेज महाभूत बैलेंस में रहेगा, उसका आकाश महाभूत बैलेंस में रहेगा। इसीलिए कहते हैं सभी कि वो जो है आप जो है प्राणायाम करो और मेडिटेशन करो, योग करो। इससे तो सभी दोष संतुलित रहते हैं। वात पित्त कफ, यानी कि वात का अगर रुक्ष गुण भी बढ़ गया किसी के शरीर में, मैं आपको बताता हूँ, किसी के शरीर में वात का रुक्ष गुण भी बढ़ गया तो प्राणायाम से ठीक करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो कैसे, क्योंकि प्राण वायु आपका ठीक होगा तो प्राण वायु में भी प्राण और वायु, वायु के साथ में जल महाभूत है। तो ये भी क्या है कि आपको आपके शरीर में धीरे धीरे जो है चिकनाई बढ़ाता जाएगा। और आप जो भोजन भी करते हैं, मान लीजिए कोई भी भोजन करते हैं, भले उसमें 0 ऑयल कुकिंग करें आप, फिर भी भागवत ऋषि ने एक स्थान पे लिखा है कि आप 0 ऑयल कुकिंग करेंगे भी ना, फिर भी जो है आपके शरीर में माने कि चिकनाई तो रहेगा, लेकिन वो भोजन पचनी चाहिए, बशर्ते वो भोजन पच रही हो, तब जो है आपके शरीर में जो है स्नेहांश बना रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपके शरीर में केवल घी खाने से, तेल लगाने से आपके शरीर में वात का रुक्ष गुण, मतलब क्या है कि बात कफ का संदिग्ध गुण बढ़ेगा, यानी कि वात का रुक्ष गुण जो है बैलेंस में रहेगा। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ये भी बता दिया गया है भागवत ऋषि ने। तो सभी दोष संतुलित रहते हैं प्राणायाम करने से, आपको ये मान लेना है। और मन भी शांत रहता है, मेडिटेशन। तो क्या करते हैं, है ना, कैसे होता है ये, तो जब हम क्या है कि प्रकृति के करीब रहते हैं और खुले आसमान में समय बिताने से सभी नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है ना। और आकाश महाभूत बढ़ता है जी अपने शरीर में। जैसे आपने देखते होंगे कि जब आप कोई पहाड़ पे जाते हैं, है ना, तो क्या है कि इसके अलावा जो है जब आप खुले आसमान में जाते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ पे कुछ नहीं है, केवल आप ही हैं, आपसे ऊंचा कुछ नहीं है ना, आप ही हैं केवल, आपसे ऊंचा कौन है, कोई नहीं है। पेड़ पौधे सब नीचे रह गए, दुकान मकान सब नीचे रह गए, तो सबसे ऊंचा आप हैं। तो आपको लगता है कि दोनों जो है बाजू फैला करके, है ना, आप जो है ऐसे करने लग जाते हैं, जैसे क्या है कि तो ऐसे करते हैं तो हम आकाश महाभूत बढ़ा रहे होते हैं जी, है ना। ऐसे इस प्रकार से जब हम पहाड़ों में जाते हैं या फिर कभी जो है ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं, तो ऐसे हाथ फैला करके और इस प्रकार से करते हैं। तो ये जो होता है आकाश महाभूत ही, मतलब क्या है कि हम ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अभी क्लास ले रहे हैं, या फिर आपने किसी भी देखा होगा जो स्पीकर होते हैं बोलते हैं, तो बोलने से एक चीज़ होता है जी, तेज महाभूत बढ़ जाता है। क्योंकि कंठ में क्या है जी, कौन सा वायु है, कंठ में उदान वायु है। तो कंठ में उदान वायु है और उदान वायु में क्या है, तो वायु और तेज महाभूत है। तो हुआ ना, तेज महाभूत बढ़ गया। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और पी लेते हैं, यानी कि पूरा कर लेते हैं अपना, जो तेज महाभूत बढ़ गया अपने आप महाभूत घट गया तो हम पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी हम जो क्या करते हैं, जब आप आकाश महाभूत घट जाता है अपने शरीर में, तो क्या है कि हम कभी कभी जो इस प्रकार से
है ना, हाथ फैला करके इस प्रकार से हम करते हैं, है ना। अब इससे कितना जो है आकाश महाभूत पूरा होता है कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब क्या है कि ऐसे करने से जो है अच्छा होता है ना। इसी प्रकार से हम सभी महाभूत हम ग्रहण करते हैं जी, सभी महाभूत, है ना। अब तो क्या है कि सभी महाभूत को ग्रहण नहीं करते हैं, इस कारण से लोग बीमार होते जा रहे हैं। जैसे कोई होम कर रहा है, हवन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो है अग्नि महाभूत ही ग्रहण कर रहा है जी। तो इसलिए आप पृथ्वी महाभूत ग्रहण कर रहे हैं प्रतिदिन भोजन करके, आप जल महाभूत ग्रहण कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकल के आकाश महाभूत भी ग्रहण कर रहे हैं, वायु महाभूत भी ग्रहण कर रहे हैं, अग्नि महाभूत ग्रहण नहीं कर रहे हैं जी। तो जो व्यक्ति कभी भी, है ना, सप्ताह में, 10 दिन में, महीने में एक बार भी इस प्रकार से आग के संपर्क में किसी भी प्रकार, ऐसा नहीं है कि हम हवन ही करें, वैसे तो हवन करना तो विशेष बात है जी, है ना। तो जो विधि भी है, तो जो होम करके इस प्रकार से अग्नि महाभूत ग्रहण करता है, तो सभी बैलेंस होता है जी, उसके शरीर के पंच तत्व बैलेंस होता है, तो हम निरोग होते हैं, है ना। तो सभी महाभूतों को हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम अपने साधक पित्त को ठीक करते हैं जी। और क्या है कि जब हम हरे भरे और खुले आसमान में समय बिताते हैं, तो ये समझिए कि हम आकाश महाभूत पूरा कर रहे हैं, है ना। तो सुबह आगे है, सुबह आधे घंटे की सैर पर जाना या उगते समय, है ना, सूरज उगते समय सूरज का नज़ारा देखने से दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है जी। तो ये तो अच्छी मतलब कि हैबिट है कि कोई व्यक्ति जो है सूर्य उदय इस प्रकार से देखता है, यानी कि सूर्योदय तो तभी देख पाएगा ना उदय, जब वो सूर्योदय से पहले उठ पाएंगे। तो उगते या डूबते सूरज का नज़ारा देखना दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि अच्छा होता है जी, है ना। उनका जो है जो मन मस्तिष्क है वो अच्छा हो जाता है। तो ये सब जो है उचित व्यायाम उचित करना होता है, फिर सफाई, फिर इसके अलावा खुशनुमा विचारों को बढ़ावा देने वाला होता है। ये हल्की फुल्की जो गतिविधियां हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर लिया, या फिर आपने सुबह शाम जो है सूरज उगते या डूबते देखा, इस प्रकार से आपने भ्रमण किया कहीं भी खुले आसमान में, या कभी कभी आप जो है ऐसे स्थान पे गए जो क्या है कि बिल्कुल अलग है। तो क्या है कि ऐसे करने से क्या होता है कि विचारों को बढ़ावा मिलता है जी, या फिर कहीं आकाश महाभूत जो है बढ़ता है। तो इसके अलावा जो है ताज़ा पौष्टिक भोजन खाएं, जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड है या रिफाइंड शुगर है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ पाचक अग्नि को ही कमज़ोर करता है, आम का उत्पादन करता है, यानी कि आम विष बनाता है, टॉक्सिन बना देगा, है ना, शरीर में। तो इसके बजाय पे हम क्या है कि ताज़ा हल्का पका हुआ भोजन खाएं जो ओजस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से, तो अब यहाँ से पढ़िए, सूर्योदय से पहले उठें, ये वाला पॉइंट पढ़िए। कहाँ से गुरुजी? ये पढ़िए ना, सूर्योदय से पहले उठे सुबह 6 बजे के बाद, ऊपर से दूसरा लाइन, पहला लाइन पढ़िए। ऊपर से मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हरी पत्ती या ओजस का निर्माण करता है। पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए। ओजस का निर्माण करता है और मन, शरीर और आत्मा को मजबूत करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और रसदार फलों जैसे पित्त को संतुलित करने वाले भोजन पर ध्यान दें। सूर्योदय से पहले उठें। सुबह 6 बजे के बाद उठने से शरीर के स्रोत नाड़ियां बंद हो जाते हैं, जिससे मन धुंधला हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है और मूड नकारात्मक हो जाता है। रात 10 बजे तक सोने के लिए चले जाएं। इससे आपको आराम और ऊर्जा का एहसास होगा, जो लंबे समय तक संतुष्टि के लिए जरूरी है। रात 10 बजे से 2 तक का समय पित्त का समय माना जाता है और यह वह समय होता है जब आपको सबसे अच्छी नींद आती है और आपका साधक पित्त ठीक होता है। तो साधक पित्त ठीक करने के लिए निंद्रा बहुत ज़रूरी है, ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो सूर्योदय से पहले उठें, नहीं उठेंगे तो क्या होगा, तो एक इसमें पॉइंट आया है कि नाड़ियाँ बंद हो जाएगी। नाड़ियाँ मतलब यहाँ कहने के स्रोत, चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि
जैसे कहा गया है कि जो लेट उठते हैं सुबह 9 बजे 10 बजे, और एक दिन का नहीं बल्कि प्रतिदिन का रूटीन हो गया है, तो फिर क्या होंगे कि उसके जो स्रोतस है यानी कि मल मूत्र पसीना यानी कि जो भी है ना, तो जो मल बताए गए हैं, मल 3 हैं, तो मल मूत्र पसीना ये जो बताया गया है ये नहीं निकलेंगे, है ना, ये बाहर नहीं निकलेंगे, जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या होता है कि इससे जो है मन अप्रसन्न रहेगा, यहाँ पे मन धुंधला लिखा गया है, तो इससे मन अप्रसन्न रहेगा, है ना। तो सुबह जल्दी उठें, और जब मन अप्रसन्न रहता है तो ऊर्जा कम हो जाती है, मूड नकारात्मक हो जाता है। हम भी कभी कभी क्या है, जब रात्रि को जब लेट से उठते हैं, कोई ऐसा शिविर करके आते हैं, कोई ऐसा कार्य, तो सुबह लेट से उठते हैं तो दिन भर मतलब मन अप्रसन्न सा रहता है, मूड नकारात्मक सा रहता है, ऐसा भी देखने मतलब कि हमने अनुभव किया है। तो ऊर्जा कम हो जाती है और मूड नकारात्मक हो जाता है। और दूसरा बात आया है कि रात 10 बजे तक सोने के लिए चले जाएं, इससे आपको आराम और ऊर्जा का एहसास होगा। तो सोने से क्या होता है, ऊर्जा मिलती है ये सोने से। जो दिन भर थके रहते हैं तो ये थकावट दूर होती है सोने से, तो आराम और ऊर्जा का एहसास होगा, जो लंबे समय तक संतुष्टि के लिए ज़रूरी है। और रात 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्या माना गया है जी, पित्त का समय माना गया है जी, है ना, चाहे सुबह हो चाहे शाम को। तो सुबह का तो समय क्या है कि सोने के लिए नहीं बनाया गया है, तो सुबह जो 10 बजे से 2 बजे है ये तो सोने के लिए नहीं बनाया गया है, सोने के लिए रात बनाया गया है। तो रात का जो पित्त का समय है 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, इसे समझिए आप। तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक पित्त का समय माना जाता है। और ये कौन सा पित्त है जी, साधक पित्त है। तो यही वह समय होता है जब आपको सबसे अच्छी नींद आनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद का काल आ जाएगा। तो वायु जो है क्या है कि सोने नहीं देगा, है ना, वायु वृद्धि होने पे नींद टूट जाएगी। तो देखते भी होंगे जो वृद्ध होते हैं तो कहते हैं ना वृद्धावस्था में वायु वृद्धि होती है, तो उनको नींद 3 से 4 घंटा आता है ना। तो हमने अनुभव भी किया है कि वैसे तो जितने भी बुजुर्ग हैं, खास करके हम अनुभव करने लगे थे अपने गुरुजी से, मतलब देखा था कि हम लोग 9 बजे हमें सोने के लिए कहा जाता था गुरुकुल में कि 9 बजे तो सोना ही है, 9 बजे प्रार्थना होती है, 9:15 में सोना ही सोना है, और 3:45 में उठना, इस प्रकार से रहता था। तो हमारे गुरुजी मतलब क्या है कि 10-11 बजे तक सोते थे। इसके बाद जो है सुबह हमसे पहले भी उठ जाते थे, 3 बजे ही उठ जाते थे। तो पूछा था, ऐसे पूछा तो नहीं कि इतना आप नींद कम क्यों लेते हैं, जबकि हम लोग जो है मतलब चाहते थे कि हम सोए रहें, मतलब इच्छा सभी चाहता है कि हम सोए रहें। तो इतना कम सोने पर भी मतलब क्या है एनर्जेटिक कैसे महसूस करते हैं, तब समझ में आया। और आज भी मतलब क्या है कि जितने भी बुजुर्ग को आप देखिए तो बहुत कम सोते हैं जी, क्योंकि वायु वृद्धि, वृद्धावस्था में वायु वृद्धि माना जाता है, तो इनको नींद ही कम आती है। अब ऐसा नहीं है कि नींद कम आती है इस कारण से ये जो थका रहेंगे, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नींद ही कम आती है। ये थोड़ी सी नींद लेकर के भी पूरा कर लेते हैं, मतलब कि इनकी हो जाती है पूरा, हमें ऐसा लगता है। तो हमने बहुत सारे बुजुर्गों से पूछा भी है, मतलब जो भी हमारे पास आते हैं बुजुर्ग, तो हम पूछते हैं कितने घंटे सोते हो, तो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि 5 घंटा 6 घंटा बस, इतने में ही जो है कहते पूरा हो जाता है नींद, कहते हैं हाँ नींद तो पूरा हो जाता है। मतलब कि हमें ऐसे कोई दिन में थकावट या नींद हमें नहीं आती, मतलब क्या है कि हमें नींद भी अच्छी आती है, मतलब क्या है कि कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है कि और भी चीज़ें हमें सही है ना। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास केवल रोगी भी व्यक्ति आते हैं, हमारे पास स्वस्थ व्यक्ति भी आते हैं, है ना, अपना दिखाने के लिए आते हैं कि भाई जी देखिए हमें कोई समस्या तो नहीं है ना। भाई जी देख रहे हैं तो दिखाने में क्या जाता है, जैसे कोई शिविर में, खास करके शिविर में सभी आ जाते हैं कि भाई जी देख ही रहे हैं तो चलो हम भी दिखा लेते हैं, तो दिखाते हैं आकर के कि हमें कोई समस्या तो नहीं है। तो क्या है कि ऐसे व्यक्ति को देखने में तो और ज़्यादा समय समस्या रहता है, तब तो 2 मिनट में बता दिया जाता है कि हाँ जी आपको ये समस्या है। जब समस्या ना हो तब तो क्या है कि हम भी परेशानी में हो जाते हैं कि इसको क्या बताएं, इसको कोई समस्या ही नहीं। अगर कोई समस्या निकल गया तो फिर क्या कहेंगे, भाई जी आप आपने बताया नहीं कि आपने देखा और अपने, तब इसको लास्ट में कहना पड़ता है भाई साहब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई जी ठीक है। फिर भी कोई लिख दीजिए ना हेल्थ केयर प्रोडक्ट, चले ठीक है आप ये ले लो, आंवला खा लो, आप ये खा लो, ये रसायन ले लो, ये ले लो। तो ऐसे कई पेशेंट भी आते हैं, मतलब पेशेंट नहीं कहेंगे, ऐसे भी व्यक्ति आते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है
कि रात्रि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक पित्त का समय माना गया है। और ये पित्त के समय में वैसे तो तेज महाभूत बढ़ा रहेगा, तो आपको ऐसा करना होता है 10 बजे तक क्या है कि कफ का काल है जी। तो अगर कोई व्यक्ति कफ के काल में सो जाता है तभी जो है उसको अच्छी नींद भी आएगी कफ के काल में, यानी कि 10 बजे तक जो लेट जाता है। अब 10 बजे सोने की तैयारी करेंगे तो पक्का आप 11 बजे सोएंगे या 10:30 बजे सोएंगे। तो सोने की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप 9 साढ़े 9 बजे सोने की तैयारी करेंगे तो 10 बजे तक आप सो जाएंगे। तब जो है आपका जो है कफ काल में नींद लगेगी और पित्त का काल पूरा अच्छे से गुजरेगा। तो पित्त के काल आपका जो है जब अच्छे से गुजरेगा तो साधक पित्त आपका विकृत नहीं होगा। तो साधक पित्त विकृत नहीं होगा तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी रहेगी, जैसे आपको तमोगुण की वृद्धि नहीं होगी। तो देखते हैं होंगे जो व्यक्ति नहीं सोता है या कम सोता है तो उनके साधक विकृत रहता है, साधक पित्त, और इस कारण से उनका तमोगुण विकृत रहता है जी, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि जितने भी चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, सब रात को जागते हैं जी, है ना। 10, 12, 1, 2 बजे तो में रात को चोरी करते हैं, रात को जागते हैं। इस कारण से इनके मतलब क्या है कि उनको जो है तमोगुण की विकृति रहता है ना। इसका तमोगुण की वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि साधक पित्त में जो है आपको विशेष रूप से जो है नींद के बारे में बताया गया कि नींद जो है कितना इम्पोर्टेंट है साधक पित्त को जो है संतुलित रखने के लिए। तो रात्रि को जो है 10 से 2 ये पित्त का समय है और इस समय जो है नींद होना बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे साधक पित्त ठीक होता है। तो हाँ, तमोगुण तामस बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी कुछ प्रश्न आए हैं, साधक पित्त के कारण ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहे हैं ना गुरुजी, इसका कारण मानसिक तनाव है। तो देखिए जी, इनका जो प्रश्न आए हैं अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे हैं। तो साधक पित्त के कारण ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहे हैं, खास करके मेंटल प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, है ना। बिल्कुल मानसिक तनाव जो है ना, मेंटल हेल्थ जो है बिगड़ता जा रहा है। तो ऐसे किसी का जो मेंटल हेल्थ बिगड़ा है उससे उसका निंद्रा पूछिए कि नींद कैसी है, तो फिर कहेंगे कि हाँ हमारी नींद जो है विकृत है ना। और जिनकी नींद अच्छी है उनके साधक अग्नि साधक पित्त अच्छी है और उनका जो है मेंटल लेवल अच्छा है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हालांकि देखिए ट्रीटमेंट के अपना चिकित्सा के उद्देश्य से तो हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पर ये जो है अच्छा इसमें कौन से मेडिसिन दे सकते हैं, है ना। इसमें हम मेडिसिन का उल्लेख नहीं किए हैं, लेकिन हम बता देते हैं इसमें कौन से मेडिसिन औषधि हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी औषधि जो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि तेज महाभूत बढ़ी है तो तेज महाभूत के गुणों को कम करे। तो मैंने पहले भी बताया था तेज महाभूत को कम करने के लिए इसमें विशेष रूप से क्या है कि जटामांसी के बारे में मैंने पहले भी बताया था वायु के क्लास में ही। ये आप महाभूत प्रधान है जी, है ना। तो जब तेज महाभूत बढ़ जाता है यानी कि जब अग्नि बढ़ जाती है तो हम आप महाभूत यानी कि ये जो है आप और पृथ्वी महाभूत यानी कि तेज और पृथ्वी महाभूत प्रधान जटामासी का प्रयोग अच्छा है जी, है ना। जटामासी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से मुलेठी का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। मुलेठी नाम की जो औषधि है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी, है ना। तो ये दो औषधि विशेष रूप से साधक पित्त को मतलब कि ठीक करने के लिए, जिनका जो है पित्त बढ़ गया है, साधक पित्त का तेज बढ़ गया है, तेज महाभूत बढ़ गया है, तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड मृत्युंजय दत्ता जी आपका हैंड रेज है तो आप पूछें। मिर्गी भी इसी कैटेगरी में आती है क्या? हेलो, हाँ जी, देखिए मिर्गी भी इसी कैटेगरी में आती है क्या? हाँ, मिर्गी के बारे में पढ़ेंगे वैसे तो, पर मिर्गी देखिए क्या है, विशेष रूप से मिर्गी जो है ये आपको ऐसा समझना है, इसमें तो वायु, है ना, यानी कि वायु महाभूत और तेज महाभूत विकृत होता है ना। तो इसमें हम जब जटामासी का प्रयोग करते हैं तो हमें लाभ मिलता है ना। जब जटामासी का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें भी वायु
और तेज महाभूत ही विकृत रहता है। बाकी देखना पड़ेगा कि जन्मजात है या फिर कोई एक्सीडेंटल केस है, क्योंकि बहुत सारे केस आते हैं हमारे सामने। तो जब हम क्या है देखते हैं कि तेज और वायु महाभूत बढ़ा है, चाहे कहीं भी बढ़ा हो, है ना, उसके हार्ट में, लीवर में, किडनी में, तो सब में जो है यही देते हैं, जटामांसी दे सकते हैं। जैसे लीवर है तो कहिएगा लीवर में जटामांसी दे सकते हैं क्या? तो दे सकते हैं जी। जब लीवर में क्या है कि ऐसे कोई केस बढ़ गया जैसे तेज महाभूत या फिर आकाश महाभूत बढ़ गया है, तब हम यहाँ पे दे सकते हैं। हमें तो मतलब क्या है कि चिकित्सा ही करनी है ऐसी, है ना, कि ये महाभूत बढ़ गया है तो हमें ये महाभूत बढ़ाना है ना, बस। तो सारे केस में जो है जहाँ पे वायु और तेज महाभूत बढ़ा है तो हम वहाँ पे जटामांसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें तो क्या है कि 20 गुण देखनी है, दोष दुष्य देखने हैं, और महाभूत देखने हैं, और रस देखने हैं जी। क्या रस है? तो रस और महाभूत एक ही बात हो गया, है ना। जैसे जो मधुर रस रहेगा वो पक्का पृथ्वी महाभूत रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से रहेगा। तो जो मिर्गी है ना, तो उसमें तेज महाभूत और आकाश महाभूत, मैंने तेज महाभूत और वायु महाभूत बढ़ा है, तो हम इसे दे सकते हैं जी। अच्छा, मेरा और एक सवाल है, जैसे कि मुझे रात में ना नींद 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास आती है। हाँ। और मैं 1 बजे भी सो जाता हूँ तो मेरा नींद 2-2:30 बजे टूट जाता है, जो कि लीवर का टाइम होता है। हाँ तो जी। इसका कुछ उपाय? जी गुरु, ऐसा होता है क्योंकि वात का काल लगता है तो एक बार होता है, लगभग सभी को अनुभव इसका हमने किया है। अच्छा, बात का काल जब आता है तो नींद खुलता है, ऐसा कुछ? हाँ, ये ऐसा होता है, हमने कई बार आजमा के भी देखा नहीं, ये इसको। तो ठीक है, आपने अनुभव गुरुजी किया। मेरा भी 1 से 3 बजे खुलता है। लेकिन नींद जो है, इनका जो नींद ही तो नहीं आ रहा है, पहले 10 बजे से पहले नींद ही नहीं आ रहा है ना। हमको 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे लेट हो जाता है सोने में, नींद ही नहीं आता है, बहुत कम। नींद नहीं आता है तो इसके लिए पक्का मतलब आप जो है, आपका जो है, जैसे अभी क्लास हो रहा है, जैसे जब क्या है कि हमारी ये क्लास नहीं चल रही थी, तो क्या है कि यह क्लास तो चल रही थी, मतलब चल रहे थे, लेकिन हम स्पीकर नहीं थे, मतलब बोलते नहीं थे हम, है ना, केवल मतलब क्लास का जो है अपना चलाने का इस प्रकार से काम करते थे। तो क्या है कि हम बोलता नहीं था मैं, तो क्या है कि तेज महाभूत नहीं बढ़ता है जी। तो तेज महाभूत नहीं बढ़ता है तो नींद अच्छी तरीके से आ जाता था। मतलब मतलब क्लास के अंत में कई बार तो मैं सो जाता था। लेकिन अब मैं देखता हूँ, अनुभव कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, कि मैं जब बोल रहा हूँ तो तेज महाभूत की गुणों की वृद्धि हो रहा है। तब मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब नींद में हमें भी कमी हो गया है। तो ये सब अनुभव का विषय है। तो जब बोलता है कोई भी व्यक्ति, है ना, अधिक बोलता है तो खास करके तेज महाभूत बढ़ जाता है, या फिर कोई भी कार्य में, है ना, सक्रिय रहता है। जैसे आप पढ़ने में सक्रिय हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ देखने में सक्रिय हैं, जैसे आजकल मोबाइल, है ना, टीवी, सीरियल, इस प्रकार से आप देखने में सक्रिय, मैंने कोई भी काम में सक्रिय हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पे वायु महाभूत बढ़ता रहेगा और तेज महाभूत बढ़ता रहेगा, है ना। तो क्या होगा? सेम है गुरुजी। तो क्या होगा कि इसमें तो यहाँ पे नींद नहीं आएगी जी फिर, है ना। और जैसे ही तेज महाभूत और वायु महाभूत बढ़ेगा, नींद नहीं आएगी, और आप महाभूत या पृथ्वी महाभूत बढ़ जाएगा तो नींद आ जाएगी। तो इसके लिए आपको बस इतना ही करना है, जटामांसी का सेवन करना है, या फिर आपको सोना गेरू का सेवन करना है। इतना ही करने पे आ जाता है जी। अच्छा, ये ब्राह्मी यूज कर सकते हैं क्या? ब्राह्मी टैबलेट? ब्राह्मी का जो जड़ आता है या उसका जो नहीं, जड़ नहीं आता है ब्राह्मी। देखिए, ब्राह्मी के विषय में मैं चीज़ें बताता हूँ, आप लोग का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब्राह्मी को मैं पहले समझता था कि किसी को नींद नहीं आती है डाल दो, नहीं। ब्राह्मी क्या है जी? ब्राह्मी क्या आपको मीठा लगता है क्या? नहीं ना, मैंने तो कभी नहीं ना, ये तिक्त है। ब्राह्मी मेंटल हेल्थ केयर है, मतलब मानसिक सुधार करेगा, इम्प्रूव करेगा, बुद्धि बढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं है कि नींद ला देगा ये, क्योंकि ये जो है शक्तिवर्धक। हाँ, ब्रेन के जो है कार्य शक्ति, है ना, उसका जो है ये कम कर सकता, मैंने बढ़ा सकता है, स्ट्रेस लेवल भी कम कर सकता है, बुद्धि शक्ति बढ़ा सकते हैं, धीर धैर्य शक्ति, स्मृति शक्ति बढ़ाएगा। ये विशेष रूप से स्मृति शक्ति बढ़ाएगा, है ना। तो स्मृति शक्ति बढ़ाने का कार्य करेगा। अगर आपको नींद लाना है स्पेशल, तो फिर आपको जटामांसी का ही सेवन करना है जी, है ना, जटामांसी का, है ना, या फिर
सोना गेरू भी है, पर जटामान से विशेष रूप से। तो इसको कब लेना चाहिए? क्या जी? इसका टाइम कब है लेने का? इसका टाइम तो 10 बजे से पहले है। 9 बजे 9:15 बजे आप लेंगे तो नींद आ जाएगी। ये कभी भी ले लीजिए, मतलब सोने से पूर्व ले सकते हैं जिसे, है ना। मतलब खाना वाना भोजन के हाँ, बाद भोजन ना? के बाद, भोजन के बाद। आप 10 बजे के बाद कौन भोजन करता है? और भी बहुत सारे साथी का और हैंड रेज है, नीतू अच्छा सर, सबल जी और सर एक सवाल है जी जी। सर, ये 10-12 साल की एक लड़की है, तो उसमें हिचकी आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है, मतलब रात में बंद हो जाता है, सुबह से निकलता है। हाँ, हिचकी अभी क्या है कि कुछ दिनों से, या फिर पहले से भी कुछ समस्या है? कुछ दिनों से सर, कुछ दिनों एक आध से। 2 हफ्ता हो गए, और डॉक्टर के पास लेने से कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। हिचकी आ रही है, एसिडिटी है। डकार भी आ रहा है कुछ? डकार नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 औषधि दे दीजिए, है ना। 10 बजे और 2 बजे लघु शुद्ध शेखर रस दे दीजिए, है ना। आपको यहाँ पे मिल जाएगा कहीं भी जी, लघु शुद्ध शेखर रस। 10 बजे 2 बजे एक टैबलेट दे दीजिए। और बाकी भोजन के साथ में, यानी कि भोजन के बीच में हींग वाष्टक चूर्ण दे दीजिए। 2 चीज़ें का प्रयोग करिए आप, है ना। बाकी तो अगर नहीं होता है तो फिर पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा। अच्छा गुरु जी, इसमें मैं कुछ बता दूंगा। बता दीजिए। आपकी जो कलाई है ना, बच्ची का जो कलाई है, ठीक है, आगे की ओर बीचों बीच जहाँ कलाई का 3 हिस्सा कर लेना है, आगे की ओर वहाँ पे थोड़ा सा आप दबाएंगे ना, तो धीरे धीरे हिचकी कम हो जाती है उससे। क्योंकि मैंने ये बहुत सारे लोगों पे आजमाया हुआ तरीका है, और ये पढ़ाई का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग एक्यूप्रेशर बोलते हैं। समझ गए आप? कलाई जो है, हाथ पे बोल रहे सर? हाँ, हाथ की कलाई जो है उसको 3 भाग में बांटना, लेफ्ट, राइट और मिडिल, ठीक है। कलाई बीच वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे आप थोड़ा अंगूठा से दबाएंगे ना, हल्का हल्का उसका स्टिमुलेट करेंगे, तो धीरे धीरे उससे भी हिचकी बंद हो जाती है। चलिए ठीक है। अच्छा। इसके विषय में शॉर्ट वीडियो डाल दीजिएगा, और मैं 2 औषधि का नाम लिख के भेज दूंगा। हाँ जी जी। ठीक है। तो अगला जो है प्रश्न करिए। हेलो। हाँ जी, हाँ ये जी। सर, ये हिंगवाष्टक चूर्ण कितना समय देना है? ये सुबह शाम देना है, आधा चम्मच देना है, भोजन के बीच में देना है। जी। हेलो। क्लास खत्म होगा, मैं इसके बारे में बोलूंगा ना ग्रुप में। जी गुरुजी, मेरा सवाल था कि चिंचादी लवण तेल दिया था आपने जो बताया था, तो उसको 8 दिन हो गए लेते हुए, लेकिन उनको आराम ही नहीं हो रहा है। 8 दिन? आज एक दिन आपने मुझे फोटो भेजा नहीं, चिंचा लवण तेल कहाँ से लाया? हाँ, यही आपने जो बताया था ना, पुणे का, वही कंपनी का, वही वाला तेल मिल गया? जो आपने भेजा ना। अच्छा हाँ जी, ठीक तो है। वो 8 दिन से ले रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। फिर एक दिन के बाद जब फ्रेश होते हैं तो उस दिन उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पेट साफ अच्छे से अभी भी नहीं हो पा रहा है? हाँ, तो बहुत ही ज्यादा उनकी बहुत सारी तकलीफ है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसलिए मैं मुझे भी बहुत कुछ लेना हाँ, कोई बात नहीं। इसकी मात्रा बढ़ाइए, ठीक है। इसकी मात्रा 2 चम्मच से 4 चम्मच करिए। हीन मात्रा हो गई, देखिए कभी घबराने नहीं चाहिए। और हमें तुरंत बताएं, है ना। हमें मैसेज करें कि आज लाभ नहीं हुआ, हमें नहीं हुआ, तो ताकि इसकी मात्रा बढ़ाया घटाया जा सके, है ना। तो हम रोगी को अग्निबाल इसकी हम कुछ नहीं देखे हैं ना, तो इस कारण से केवल अनुभव कर रहे हैं। तो इसकी मात्रा कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो ये हीन मात्रा हो गया होगा, तो इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है। 4 चम्मच, मतलब क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पेट साफ ना हो तो 4 चम्मच से 6 चम्मच भी किया जा सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी धन्यवाद। सुबह और शाम को जब खाना खाते हैं उसके साथ ही लेते हैं। जी धन्यवाद जी। अगला प्रश्न करें। सुखजिंदर कौर जी, आपका हैंड रेज है। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्ते। क्या पादप भी ठीक करने के लिए पादप में से कुछ लाभ होता है? बहुत आराम होगा। करना, हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। चलिए, इन्होंने टॉपिक थोड़ा सा रखा है, तो पादाभ्यंग भी करें और कर्ण पूरन भी करें जी। कान में भी तेल डालेंगे, और कान की जो है पूरे जो है मसाज करेंगे। मैंने तो बताया ही था ना कि सिरा श्रवण पादेश, यानी सिर की मालिश, कान की मालिश और पैर के तलवे की मालिश। ये तो हर रोग में करेंगे तो लाभ ही करेगा,
है ना। मतलब क्या है कि जहाँ पे वायु और तेज महाभूत बढ़ा है, आकाश महाभूत बढ़ा है, वहाँ पे करना है। जहाँ पे आप महाभूत और पृथ्वी महाभूत बढ़ा है वहाँ पे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, है ना। मैंने मालिश ना करें, यहाँ पे केवल मसाज करें, है ना। लेकिन जब क्या है कि तेज महाभूत वायु महाभूत बढ़ गया है, तेज महाभूत बढ़ गया है, वायु महाभूत आकाश महाभूत बढ़ा है, तो तेल लगाएं और कान की अच्छे तरीके से मालिश करें, मसाज करें, पैर की तलवों की मालिश करें, तो साधक पित्त तो अच्छा होगा जी, बिल्कुल होगा, हाँ, धीरे धीरे अच्छा होगा। ठीक है, अगले साथी प्रश्न करें। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्ते। गुरुजी, आपने बताया था कप के अंदर भी आलस्य आता है और साधक पित्त में भी आलस्य आता है, तो क्या दोनों में आलस्य आता है? नहीं, यहाँ पे विकृत आलस आएगा। यहाँ पे ना मतलब क्या है कि आलस रहता नहीं है, लेकिन इसका जो है तमोगुणी व्यक्ति के जो है तमोगुण के कारण आ रहा है। इसका जो है बात पे मतलब ऐसा कोई कफ का, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, और इसका उत्तर इस प्रकार से है कि कफ में तो सचमुच में आलस तो आएगा, है ना। कफ में गुरु गुण के कारण, मन गुण के कारण, लेकिन पित्त में क्यों आ रहा है? ये पित्त में कोई ऐसा गुण है क्या? तो नहीं, ये तमोगुण की वृद्धि होने पे होगा। तमोगुण की वृद्धि होने पे व्यक्ति आलसी हो जाएगा, क्योंकि तमोगुण का गुण क्या है, आप इसमें, है ना, आप थोड़ा देखिए, नेट पे सर्च करिए तमोगुण क्या है, तमोगुण का क्या क्या गुण है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि तमोगुणी व्यक्ति आलसी होगा, क्रोधी होगा, विशेष रूप से क्रोधी होगा, आलसी होगा, है ना, इस प्रकार से। तो इसलिए हमने यहाँ पे समझाने के लिए, वैसे उसका जो है वास्तविक गुण नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है गुण। पित्त में तो क्या निर्माण कार्य करने की क्षमता रहती है जी, कि पित्त वाले व्यक्ति निर्माण करते हैं, या तो आलस हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है कि साधक पित्त की विकृति में जब होगी तो क्या है कि ये आलसी होंगे, मतलब कि तमोगुण की वृद्धि से। और एक गुरुजी साधक पित्त की अधिकता और कमी, हाँ, ये दोनों को एक बार वापस स्पष्ट करने प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे क्या है कि जब साधक पित्त के मतलब क्या है कि साधक पित्त विकृत होता है, तो जब तेज महाभूत बढ़ जाता है ना, तेज महाभूत बढ़ने से तमोगुण बढ़ता है, जैसा आपको समझना है। जब तेज महाभूत बढ़ेगा तो तमोगुण बढ़ेगा, तो तमोगुण के जो भी गुण है, जैसे क्या है मुख्य रूप से अवसाद है, क्रोध है, तमोगुण की क्या है, क्रोध है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि साधक पित्त विकृत में माने जाएंगे, कि उनका जो है साधक, जो क्रोधी व्यक्ति हैं, है ना, जो लालची व्यक्ति हैं, तो ये आकाश महाभूत में आ रहा है ना, आकाश महाभूत विकृति होने पे हो रहा है। लेकिन जब तेज महाभूत बढ़ेगा, है ना, जब तेज महाभूत विकृत होगा तो क्या है कि तमोगुण की वृद्धि होगा, और वो जो है अधिक जो है क्या होगा, उसका जो है तमोगुण की वृद्धि होने पे तमोगुण प्रभावी हो जाएगा उसके शरीर में, क्रोधी हो जाएगा, है ना, बात बात पे गुस्सा करना, क्रोध करना, है ना। तो इस प्रकार से सारे गुण तमोगुण के आएंगे। और आलस तो ऐसा कहें तमोगुण के कारण आएंगे, क्योंकि तमोगुण का गुण है आलस का, तमोगुण रजोगुण में ये सब आलस आता है। और जब साधक पित्त का जो आकाश महाभूत विकृत होता है, आकाश महाभूत घट जाता है जब ये, है ना, बढ़ना और घटना यहाँ पे लगा ही रहेगा, है ना। तो जब घट जाता है तो आपको ऐसा समझना है कि बहुत सारे मानसिक विकृतियाँ होंगी, मन से संबंधित, है ना, उसकी विकृतियाँ होंगी। विशेष रूप से मैंने बताया लालच हो गया, दूसरों की बुरा सोचना हो गया, है ना। कहते हैं इसका जो है हृदय छोटा है ना, यानी कि उसका जो है दिल छोटा है या हृदय छोटा है, ऐसे कहावत सुनी होंगी। तो ये इसी के ऊपर है जी, साधक पित्त के ऊपर ही है, कि उसके जो है हृदय में जो है आपके लिए कोई स्थान नहीं है ना। ऐसा भी आपने सुना होगा कि आपके हृदय में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि स्थान नहीं मतलब आकाश महाभूत, है ना, यहाँ पे कम है क्या, स्थान नहीं है क्या, तो कहते ना आपके हृदय में जो है स्थान चाहिए, है ना। तो आपने तो ऐसा कभी सुना नहीं होगा, आपके लीवर में या फिर आपके किडनी में, ऐसा कोई आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपके हृदय में, है ना, मतलब क्या है कि स्थान है क्या मेरे लिए, मतलब कि आपके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान है क्या। तो क्या है कि ये इसलिए मतलब क्या है कि ये सब संबंध है कि जब साधक पित्त का जो है आकाश महाभूत घट जाता है तो बहुत सारे मानसिक विकृतियाँ, मनोदशा संबंधित समस्या होगा, जिसमें से मुख्य रूप से
क्या है कि लालच, भय, तनाव, चिंता, इस प्रकार से। तो गुरु जी जब तेज महाभूत बढ़ेगा तो आकाश में तो स्वतः कम होगा ना, तो आकाश आकाश कम हो जाएगा, तेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली। देखिए इसमें जो है आकाश महाभूत तभी कम होता है जी जब पृथ्वी महाभूत बढ़ेगा, है ना। अच्छा हाँ, आकाश जी महाभूत बढ़ेगा तभी जब क्या है कि पृथ्वी महाभूत बढ़ जाएगा। तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आएंगे, खास करके जो लोभी लालची व्यक्ति होते भी हैं, तो देखते होंगे कि कफ के गुरु गुण से और कफ के मंद गुण से, है ना, युक्त होते हैं जी, देखा होगा आपने, है ना। ऐसे व्यक्ति जो है मोटे तगड़े, है ना, या फिर कई कफ के गुरु गुण होते हैं उनके पूरे शरीर में, यानी कि पृथ्वी महाभूत प्रधान ही होता है, पृथ्वी महाभूत होता है विशेष रूप से। गुरुजी, इसमें जो जैसे चिंता, तनाव, भय, साहस है, इसकी प्राकृतिक चिकित्सा में जो आपने बताया है ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि सुबह निकलना और प्रकृति के करीब रहें और खुले आसमान में समय बिताना, देखना इसका यही डूबते चिकित्सा हो उगते सकता और है। सूरज, इसकी यही चिकित्सा हो बहुत सकता अच्छा है। काम करता है। क्योंकि जी इसका यही मैं जब चिकित्सा, आश्रम पे हाँ में तो वहाँ पे सीनियर कराए थे कई लोगों का, और व्यक्तिगत हमने भी कराया और अपने भी आजमाया है। ये बहुत अच्छा काम करती है। मनोरोग का कोई भी रोग अगर ज्यादा रेयर केस नहीं है तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है कोई भी अपना। लेकिन ये है कि सुबह 6 बजे से उठे और उसके बाद समय से थोड़ा टाइम बना मैनेजमेंट करके जब करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। देखिए जी, आज के क्लास का समय हो गया है और क्या है कि हमने एक पिक भेजा था आप लोगों के लिए। जो व्यक्ति, जो साथी अपने क्लास में नाड़ी देखते हैं तो उनको ऑर्गन लेवल और पल्स पोजीशन मैंने भेजा था ये बना करके, है ना। तो आप सभी लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सभी लोग जो है, आप सभी लोगों के लिए ही भेजा था मैंने कि आप सभी लोग देख सकते हैं जी, है ना, ताकि जो है आप सभी लोग का जो है प्रैक्टिस बढ़े, है ना। और जो भी साथी जो है प्रैक्टिस में आना चाहते हैं धीरे धीरे धीरे, तो वो व्यक्ति जो है मतलब क्या है कि अपना धीरे धीरे हो पाएगा, है ना। साल 6 महीने लगेंगे तो धीरे धीरे जो है देख पाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। नाड़ी जो अनुभव का विषय है, पहले तो देखें नाड़ी, है ना, मतलब कि देखना, है ना, रखना, पकड़ना, हाथ पकड़ना, है ना, इस प्रकार से देख, है ना, शुरू करें धीरे धीरे, है ना। तो ये मैंने प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनके लिए, बाकी तो आगे के क्लास में मैं बताऊंगा ही, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।